तार तार तू। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रही है कि हमारा जो जीवन है, हम जो नित्य की जिंदगी जी रहे हैं, प्रतिदिन का हमारा जो दिनचर्या है, प्रतिदिन का जो हमारा जीवन है, उस प्रतिदिन के जीवन में हम अपने परिवार में शिव को शामिल करें, अपने परिवार में हम शंकर को शामिल करें। हम अपनी देवरानी को शामिल कर लेते हैं, देवर को शामिल करते हैं, जेठ को शामिल करते हैं, जेठानी को शामिल करते हैं, अपने बच्चों को, अपने पति को, पत्नी को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, सबको हम अपने परिवार में शामिल करते हैं। शंकर भगवान को भी अपने परिवार का एक अंश बनाया। अगर शिवजी तुम्हारे परिवार का अंश हो गए, भगवान शंकर अगर तुम्हारे परिवार का अंश हो गए, तो फिर आपको और हमको सोचना नहीं है, क्योंकि शिव अगर परिवार का अंश है तो शंकर समान, फिर शिव उसको समान। आपको और हमको फिर कोई टेंशन नहीं लेना, आपको और हमको कोई चिंता नहीं करना, छोड़ दिया। जैसे आप लोग कहते हो ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। सब कुछ परमात्मा के भरोसे पर हमने सौंप दिया है, सब कुछ हमने भगवान को दे दिया, अब उसकी मर्जी। यहां किसके भरोसे पर आया? अरे जम के तो बोलो जरा, बाबा का। अब आप इतने सारे लाखों की संख्या में आए हो, हमने नहीं सोचा था कि झारखंड की, यहाँ इस झारखंड क्षेत्र में तो हमारा पहली बार आना हुआ, पर हमको अंदाजा नहीं था कि तुम इतने लाखों की संख्या में यहाँ पहुंच जाओगे। ये शिव करता है। और ये आप सीहोर वाले के भरोसे पर नहीं आए हो, आप ये रंजीता वर्मा जी कथा करा रही हैं, इनके भरोसे पर नहीं आए, या इनकी समिति के भरोसे पर नहीं आए। आप भरोसे पर आए हो तो वो बाबा के भरोसे पर आए हो कि वो मुझे लेकर जा रहा है और मुझे संभालेगा। तो हमारा एक भरोसा दृढ़ हमने कर लिया, हमने अपने भरोसे को दृढ़ कर रखा। त्रिशूल देखा है आप लोगों ने? जम के बोले जरा, देखा। त्रिशूल को पकड़ते हैं, एक जगह से पकड़ते हैं कि 3 जगह से पकड़ते हैं? एक जगह से। त्रिशूल में नोक कितनी होती है? 3। अब बाकी के जितने शस्त्र हैं, सुदर्शन, शंख, चक्र, गदा, भाला, धनुष, बाण, तीर, ये जितने जितने शस्त्र, तलवार, बर्छी, कटार, कुंदूक, जितने जितने आप शस्त्र देखेंगे, इन शस्त्रों में देखेंगे कि ये एक शस्त्र केवल एक पर प्रयोग किया जा सकता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक त्रिशूल ऐसा होता है जिस त्रिशूल को एक जगह से पकड़ा जाता है और 3 पर उसका प्रहार कर दिया जाता है। उसी तरह शंकर का हम केवल एक अकेला नाम लेते हैं। आपने शिव का नाम लिया, आपने शंकर का भजन किया, और शंकर भगवान ने तुम्हारे नाना पक्ष में, तुम्हारे दादा पक्ष में और तुम्हारे कुल में ना जाने कितनों को तीनों पक्ष में तार दिया है। वो शिव तत्व है, वो शंकर है, वो घड़ी है। बोल बम का नारा है, बाबा है।
उसने तार दिया, उसने साथ दिया। आज किसी ने प्रश्न किया था, सुबह जब मिलने के लिए लोग आए थे उस समय पर उन्होंने प्रश्न किया था कि महाराज जी, उन्होंने प्रश्न कर कर कहा था कि हमारा रोज मंदिर जाना क्या जरूरी है? हम रोज क्या मंदिर जाएं? जरूरी है? हमने कहा कितनी देर लगती है आपको मंदिर में जाने में? हल्का सा रिटर्न बढ़ा दो। मंदिर जाने में तुम्हें कितनी देर लगती है? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा मान लो तुम्हें लग रहा है। तुम वो 5 मिनट, तुम वो 20 मिनट, तुम वो 10 मिनट, वो 2 मिनट अपना एक कॉपी पर लिखते जाओ। मैं 365 दिन में से 65 दिन मंदिर नहीं गई, बाकी के 300 दिन मंदिर गई हूं और उसमें मैंने 2 मिनट या 5 मिनट बाबा को दिया है। किसको दिया? बाबा। मैंने अपने समय में से समय निकालकर बाबा को 5 मिनट दिया है। मैंने बाबा को अपना समय उसमें से निकाल कर दिया है और वो 5-5 मिनट 300 दिन का, 365 में से 65 दिन नहीं गए या 200 दिन गए या 250 दिन गए या 300 दिन गए, उसका एक आंकड़ा बना, अपनी कॉपी पर एक आंकड़ा बना लो कि मैंने बाबा को 5 मिनट रोज दिया या 2 मिनट रोज दिया, मेरा इतना इतना समय उसमें हुआ। और तुमने अपने परिवार को समय दिया, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने पिता को, अपनी माता को, अपने भाई को, अपने बंधु को, अपने सखा को, जो तुमने समय दिया उसका भी आंकड़ा बनाकर रखो। आप जब आंकड़ा निकालेंगे, आपकी जब दुख की घड़ी आएगी, आपकी जब तकलीफ की घड़ी आएगी, आपका जब कोई काम बिगड़ेगा, तो जितना समय तुमने परिवार वालों को दिया है, उन परिवार वालों से कहना मुझको उतना समय तुम लौटा दीजिए, तुम मेरे पास में आओ और इतना समय तुम मुझको भी दो। और जितना समय तुमने महादेव को दिया है उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समय पर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिल जाएगा, उसके आने में देरी नहीं है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। जो समय आपने दिया है मेरे बाबा को, जो समय आपने प्रदान करा है मेरे शंकर भगवान को, जो समय आपने दिया है मेरे बाबा को, वो तुम्हारी दुख की घड़ी में, तुम्हारे हर पल, हर क्षण, हर घड़ी में तुम्हारे सामने खड़ा मिले। तुम्हारे सम्मुख में होगा। कथा में आए हो, फोटो खींचे आपने अपने,
जम के तो बोलो जरा। हाँ। कितने खींचे? कम से कम 10, 20, 50 तो रोज के 10, 5 तो खींचे होंगे। अरे बोलो तो जम के। ठीक है। फेसबुक पे कितने डाले? 50 फोटो खींचते हो, उसमें से भी छांटते हो। बोलो सही है? अब 50 फोटो में से तुमने छांटा और छांटने के बाद फिर तुमने उसमें से 5 फोटो 50 में से छांटकर 5 फेसबुक पे डाला। 5 में से जो तुमने अच्छे फोटो थे वो निकाले और तुमने अपने इंस्टाग्राम पे डाला, या वो मोबाइल में व्हाट्सएप चलता है उसके पास में जो इंस्टाग्राम होता है उस पे। ठीक है? अरे बोलो तो जम के। ठीक है। 50 की 50 क्यों नहीं डाले? अरे गुरुजी उसमें हम आड़ा टेढ़ा आए थे, उसमें हमारा फोटो ठीक नहीं आया। इतने सारे फोटो में से छांटकर केवल 5-10 फोटो तुम्हारे अच्छे आते हैं, तो तुमने वो 5-10 फोटो अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने स्टेटस पे लगा। खींचे कितने थे? 50, 100, 10, 20, 25 और डाले कितने? मात्र 4 या 5, 1 या 2। अब खींचे इतने सारे थे और डाले थोड़े से। अब लोग कहते हैं गुरुजी क्या हमारा रोज मंदिर जाना जरूरी है? हम कहते हैं तुमने रोज इतने सारे फोटो खींचे, उसमें से 4-5 स्टेटस पर लगाए, 4-5 तुमने अपने फेसबुक पर डाले, 4-5 तुमने अपने मोबाइल में फोटो को लगाया। उसी तरह तुम खींचते तो बहुत हो, पर उसमें से जो खास होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उसी को फ्रेम में जड़ा जाता है। उसी तरह तुम रोज भोलेनाथ के मंदिर जाओ, प्रतिदिन मंदिर जाओ, प्रतिदिन जाओ। जिस दिन भोलेनाथ के सामने तुम्हारा फोटो सही खिंच जाएगा, भोलेनाथ अपने हृदय में उस फोटो को लगा। प्रतिदिन जाइए, प्रतिदिन। रोज रोज भगवान के मंदिर में थोड़ा प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर नहीं आ रहा। रोज रोज भगवान के मंदिर में जाओ, प्रतिदिन भगवान के मंदिर में पहुंचो। जब आप रोज रोज भगवान के मंदिर में जाओगे तो भगवान एक आध फोटो तुम्हारा ऐसा होगा, एक आध बार मेरा भोलेनाथ ऐसी कृपा कर देगा कि तुम बाबा के हो जाओगे और बाबा तुम्हारा हो जाएगा। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इतने फोटो खींचे, उसमें से कुछ अच्छे जो तुमने लगाया। रोज मंदिर गए, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा रोज बाबा से मन जुड़ जाए, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा रोज बाबा से दिल जुड़ जाए। रोज मंदिर गए, पर कोई एक दिन ऐसा होगा, कोई एक पल ऐसा होगा, कोई एक घड़ी ऐसी होगी कि तुम बाबा से ऐसे जुड़ जाओगे और ऐसे लग जाओगे कि बाबा तुम्हारा हो जाएगा और तुम बाबा के हो जाओगे। तुम बाबा। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। शिव को चढ़ाओ एक लोटा जल, हमारा बदलेगा कल। हम शिव के होंगे और शिव हमारा। शिव जी ने कभी तुम्हारे पास में आकर ये कहा मैं बैठा हूं तो चिंता मत कर? जम के बोलो जरा।
नहीं बोला। तुम्हारे घर के लोग बोलते कि नहीं बोलते? एक बहुत ऊंचे ओहदे पर कोई मिनिस्टर बन गया, खूब बड़ा अधिकारी बन गया, खूब ऊंची पोस्ट पर बैठ गया, और उसने बहुत बड़ा गृह मंत्री बनकर या बहुत बड़ा मंत्री बनकर वो बैठा, और उसने कहा तू क्या चिंता करता है, मैं बैठा हूं, मैं हूं ना, तुझे क्या चिंता करना, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं। हर जरा जरा सी बात में वो बोल दे तुझे क्या चिंता करना, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं ना। और कह दिया तुझे जो करना है कर, मैं बैठा हूं, तुझे जो करना हो कर, मैं बैठा हूं, बस। अब तुमने उसी के बल पर तुमने ऐसा काम कर लिया, और जो काम करा और फोन लगाया कि साहब वो ऐसा ऐसा हो गया है, तो मालूम पड़ा कि जो बैठा था वो लेटा है। मालूम पड़ा कि बीमार पड़ गया, और बीमार पड़कर वो पलंग पर लेट गया। अब तुम फोन कर करके रहो कि साहब तुमने तो कहा था कि मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, तो वो कहेगा मैं क्या करूं, मैं लेटा हूं, मैं लेटा हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, मेरे शरीर में कष्ट आ गया तो मैं लेट गया, मेरे शरीर में कष्ट है तो मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूं, मैं बीमारी में पड़ा हूं। बहुत अच्छे से सुन लेना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग भारत की भूमि के और देश और विदेश में बैठकर इस झारखंड जमशेदपुर की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हो, बड़े सावधानी से सुनना। जो कह रहे थे मैं बैठा हूं, और उसके बल पर तुमने काम किया, और मालूम पड़े वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, बीमार हो गया, हॉस्पिटल में पड़ा रिया और पलंग पर लेटा रिया। एक बात याद रखना, जो कह रहे हैं परिवार वाले मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, वो कभी काम नहीं आएगा। पर जो कभी नहीं कहता कि मैं बैठा हूं, तुम्हारा चढ़ाए गए एक लोटे जल से वो काम आएगा। तुम्हारे चढ़ाए गए एक लोटे जल से वो तुम्हारे काम आ जाएगा, तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा, तुम्हारे सामने आएगा, और तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारे कष्ट को वो हर लेगा। वो एक भजन की लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता। कोई नहीं, जब कोई नहीं आता भोले बाबा आता है, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है, मेरी दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है। वो तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, दिखेगा नहीं, दिखता तो है ही नहीं, वो जो जैसा दिखता है वो वैसा होता कहाँ है। इसलिए मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा शिव, मेरा वो घड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी दिखता नहीं, मेरा शंभू दिखता ही नहीं। मेरा शंभू तो बस अलमस्त होकर तुम्हारी जहां जहां तुम्हारी तकलीफ आई, जहां जहां तुम्हारे जीवन में तकलीफ, तुम्हारे जीवन में कष्ट आया, जहां तुम्हारे जीवन में दुख आया, और तुमने उसको पुकारा, तुमने उसको आवाज लगा दी, तुमने उसको बुलाया, वो तुम्हारे सम्मुख में दिखेगा नहीं, सामने नहीं आया, सम्मुख नहीं आया। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा,
अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में वो तुम्हारे सामने एक पत्र है, देखिए। मैं स्मृति वर्मा, रांची झारखंड से हूं। कहीं बैठी हो स्मृति जी तो हाथ हिला सकती हैं। मैं स्मृति वर्मा, रांची झारखंड से हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। गुरुजी, बाबा की दया का मैं क्या बखान करूं। मेरी मौसी के बताने पर हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। गुरुजी, कथा तो मैं रोज सुनती थी पर मुझे विश्वास ही नहीं था। जो लोग पत्र पढ़ सकते हैं वो टीवी पर, एलईडी पर, मोबाइल पर पत्र को पढ़ सकते हैं। गुरुजी, कथा तो मैं रोज सुनती थी पर मुझे विश्वास ही नहीं था कि भयंकर से भयंकर रोग भी सिर्फ बाबा को जल चढ़ाने से क्या समाप्त हो सकता है। बाबा ने स्वयं मेरे घर में ही है कृपा करी। मेरी मम्मी का नाम मंजू देवी है। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें रांची में डॉक्टरों को दिखाया तो जांच कर मालूम पड़ा कि उन्हें 4th स्टेज का कैंसर है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र के लिए भी आ सकती हैं अगर बैठी हो तो। मेरी मम्मी को मालूम पड़ा कि 4th स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर ने रांची में बताया कि इनको 4th स्टेज का कैंसर है और बच्चेदानी में लंग्स के अंदर पूरा कैंसर फैल चुका है। इसका कोई इलाज नहीं है। ये केवल 2 या 3 महीने की मेहमान है। इनको ले जाओ। पत्र में आप पढ़ रहे होंगे जो लिखा गया। 2 से 3 महीने की मेहमान है, इनको घर ले जाओ और जितना बन सकता है उतनी सेवा करो। हम उनको बॉम्बे में ले गए जहां डॉक्टरों से उनके लिए हमने सलाह मांगी और डॉक्टरों ने कहा कि इनको 4th स्टेज का कैंसर है, वो पूरे शरीर में फैल चुका है। अब भयंकर रोग शरीर के अंदर आ गया। अब करें तो करें क्या। हमने आपकी कथा सुनकर मेरे पापा और भाई को मंदिर जाकर लोटा भर जल चढ़ाने को कहा और कहा पापा आप सीहोर चले जाओ और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ जाओ। मेरे पिताजी जो अवस्थावान हैं वो सीहोर पहुंचे गुरुजी और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए। तब तक मेरी मम्मी को भैया लेकर अपने घर पर आ गए और उनकी सेवा में लग गए। जब हम सीहोर पहुंचे तो सीहोर में जाने के बाद में हमने वहां से रुद्राक्ष लिया। उस रुद्राक्ष को हम लेकर आए और वहां से प्रार्थना कर कर भोलेनाथ पे चढ़ा हुआ जल भी हम मांग कर लिया। बड़ी सी शिला रखी हुई थी जिस पर हमने जल चढ़ाया, वो जल हम उठाकर लेकर आ गए। गुरुदेव, हम उस जल को लेकर आने के बाद बाबा का जल उनको रुद्राक्ष गलाकर देने लगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने लगे। मम्मी को कानों में हम हेडफोन लगाकर शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। 6 महीने बाद हम वापिस मुंबई में जाकर जांच कराए तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इनके पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है, इनके शरीर में कैंसर नहीं है। ये शिव तत्व है, ओघड़ी है, शंभु है, त्रिकालदर्शी शिव है। मैं स्मृति वर्मा, रांची झारखंड से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश। आपको लगता होगा गुरुजी हम इतनी दूर से कथा सुनने के लिए आए हैं। हम आप लोगों को बोलते हैं बार बार कि देखो बहुत दूर से लोग आए हैं, इनको कथा सुनने दो। आपके चिल्लाने से, आपके बोलने से कई लोगों की कथा छूट जाती है। आपको थोड़ा सा हमारे कहने से बुरा जरूर लगेगा पर ईमानदारी से एक सत्यता की बात कहे ना, ये कथा नहीं है। ये तो मेरे भोले बाबा अपने बच्चों का दुखड़ा सुनने के लिए और उसको समझाने के लिए बैठते हैं और उस बीच में उसके दुख को हर लेते हैं।
यहाँ मेरे बाबा तुम्हारे बीच में अगर ये कुबेरेश्वर बाबा आया है, ये शिव महापुराण की कथा यदि हो रही है, तो वो तुम्हारे बीच में आकर तुम्हारे दुख को मात्र उसकी दृष्टि से, मात्र शिव कथा के माध्यम से तुम्हारे दुख को हर लेगा। केवल एक तुम्हारा विश्वास। और जीजी, ऐ मेरी जमशेदपुर की बहनों और मेरे जीजाओं, हम तो इतने पत्र पढ़ भी नहीं पाते जितने पत्र यहां भेजे जाते। हम इतने पत्र नहीं पढ़ पाते। हम तो थोड़े बहुत पत्र ऊपर ऊपर आते हैं या नीचे कोई दो चार निकाल कर पढ़ लेते हैं और वो आपके सामने बात जाते हैं। कितना कृपा है बाबा। आप लाए जरूर हो खाली झोली। आज महीने की शिवरात्रि है, कथा सुनोगे, कल कथा पूरी हो जाएगी, सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक सुन लोगे। हम भी यहां से वापिस आगे के गंतव्य के लिए निकल जाएंगे। 12 और 13 तारीख को प्रयागराज में सतुआ बाबा सेवा शिविर माघ मेले में कथा 2 दिन की, 12 और 13 तारीख की। 1 नंबर पीपा पुल, 2 नंबर पीपा पुल गंगा घाट पर। कल हमने कथा में कहा था आपको कि जिस जगह पर ये रंजीता वर्मा जी ने हमको ठहराया था, वहां छत में से पानी हमारे सिर पर गिर रहा था। हमें समझ में नहीं आया कि ये गंगा का पानी भरी छत में, उसके ऊपर बिल्डिंग, उसके ऊपर बिल्डिंग, और पानी में कहां से आ रहा है। दूसरे कमरे में भी वही क्रम चालू हो गया। तब समझ में आया कि जहां सतुबा बाबा ने 2 दिन की कथा रखी है, वो कथा उन्होंने पहले रखी थी शिविर में, पर अब जो कथा उन्होंने रखी है वो 2 दिन से तैयारी में लगे थे, 3 दिन से, कि गंगा के अंदर ही स्टेज बनाकर वो कथा 2 दिन की गंगा वासियों को श्रवण करने की प्रयाग वालों को मिले। तो वो गंगा के अंदर ही उसका स्टेज बनाकर प्रयाग में पीपा नंबर 1, पीपा नंबर 2 पुल और उसके मध्य में गंगा के अंदर ही वो स्टेज बनाकर ये कथा 2 दिवसीय 1 बजे से 4 बजे तक संपूर्ण प्रयागवासियों को और आसपास के रहवासियों को मिलेगी। आप सुनेंगे। ये कथा तो कल विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। आज रात आपकी है, शिव की है, आप शिव के हो और शिव आपका। आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जप, आप आयो खाली। आप खाली जरूर आयो, पर मेहमान जब जाएंगे ना, वो कहते हैं ना, मेहमान जाते हैं तो बच्चे को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। कल मेरा बाबा जाते जाते आपकी भी झोली में ना जाने कितना कूड़ कर चले जाएंगे, कितना देकर चले। वो शिव है, वो घड़ी है। जितने भरोसे से, जितने विश्वास से सुनोगे, वो देता। किसको ना दिया उसने? किसको प्रदान नहीं करा उसने? कौन थी ये मंथरा जिसने राम जी को वन भेज दिया था, माता कैकेयी को भड़का कर? कौन थी? ये कहां से आई थी? कौन थी? रामचरितमानस में इस मंथरा के चरित्र को हमने देखा, पूरा रोल अदा करा इसने। कैकेयी को भड़काया, कैकेयी को कुछ ना कुछ कहती रही, अपशब्द बोलती रही और कैकेयी को भड़काकर राम जी के प्रति द्वेष उत्पन्न कराकर राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया। साधारण नहीं थी मंथरा।
जब मेरे राम जी महाराज बचपन में छोटे थे, बाल्यावस्था थी उनकी, तो इसी मंत्रा की गोद में भी खेले हुए हैं। भरत जी छोटे थे, शत्रुघ्न जी छोटे थे, लक्ष्मण जी छोटे थे, तब इस मंत्रा की गोद में खेले हुए हैं। कौन थी मंत्रा? किसकी बेटी थी? पूर्व में कहां से आई थी है? अगर हम हमारे शास्त्रों को उठाकर देखें तो अगर आप पूरे शास्त्र नहीं उठा सकते तो तेलुगु की रंगनाथ रामायण को एक बार पढ़ना, और तेलुगु की जब रंगनाथ रामायण को आप पढ़ेंगे तो उसका 454 नंबर का एक पृष्ठ निकालना, और तेलुगु की उस रंगनाथ रामायण में 454 नंबर के पृष्ठ पर आप पढ़ेंगे कि ये मंत्रा कोई साधारण नहीं थी। ये मंत्रा, इसके पिता भगवान शंकर के परम उपासक थे। मंत्रा का जो पिता थे वो भगवान शिव के परम उपासक थे।